लेकिन जाहिर सी बात है शियोंग के पास इतने पैसे तो होते नहीं, लेकिन उसने तो अपने मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। तभी शियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ पैसे देने से इनकार कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि शियोंग आया था पैसे मांगने। तभी उसका हस्बैंड शियोंग को पैसे देने के लिए आता है, साथ के साथ ये भी कहता है कि दूर रहो मेरी फैमिली से। लेकिन शियोंग उसे मारने लग जाता है। तभी उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद शियोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। तभी उन दोनों में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। तब मौके का फायदा उठाकर शियोंग का फ्रेंड वहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है। इसके बाद शियोंग का फ्रेंड अपने घर आता है और अपनी वाइफ से कहता है पहली फ्लाइट लो और यहाँ से जाओ। उसके बाद शाइबू एक एजेंट से मिलते हैं। उसकी मदद से उसकी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। शाइबू वही लड़की है जिसने शियोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ अपनी मदर को लाने के लिए शाइबू को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अब यहाँ पर शाइबू का एक छोटा भाई भी होता है जिससे प्रॉमिस किया था कि मैं मदर को जरूर ले आऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है। उसका भाई कुछ दिनों से गायब था। इसके बाद वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उसका भाई कुछ दिनों से अपने घर भी नहीं आया था। जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा था तब उसे वहाँ पर एक कार्ड मिलता है और ऐसा ही कार्ड उसने पुलिस स्टेशन में शियोंग के पास भी देखा था। इसके बाद वो ऑफिसर शियोंग के पास जाता है और उससे इसके बारे में पूछता है, लेकिन शियोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद जब शियोंग अपने घर जाता है उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है। वहाँ पर अब शियोंग डिसाइड करता है कि वो उस गेम को दोबारा ज्वाइन करेगा। इसके बाद सभी प्लेयर को उस शिप के पास ले जाया जाता है और उधर वो ऑफिसर भी गार्डियों का पीछा करके उस शिप तक आ जाता है। इसके बाद वो ऑफिसर एक गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर को एक आइलैंड में मौजूद फैसिलिटी में लाया जाता है। अब यहाँ पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो सभी अलग अलग अपनी टीम बना लेते हैं। रात को शाइबू और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर शाइबू गार्ड की नज़रों से बचकर फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं। क्योंकि गार्ड को शक हो जाता है, इसलिए एक गार्ड वॉशरूम चेक करने आता है, लेकिन तब तक शाइबू वापस आ चुकी थी। इसके बाद शाइबू अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती हैं जो उसने देखा था, लेकिन यहाँ पर शैम्बू उन दोनों की सारी बात सुन लेता है और इसके बाद वो शाइबू से पूछता है तो शाइबू से सारी बात बता देती हैं कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे हैं। इसके बाद उन सभी प्लेयर को प्लेग्राउंड में लाया जाता है, जहाँ पर उनके सामने 4 शेफ थी, जिसमें से उन्हें एक शेफ को चुनना था। यहाँ पर शैम्बू को पता चल जाता है कि गेम क्या था, गेम क्या है और क्या करना है हमें। शियोंग शैम्बू को बताता है कि सबको अलग अलग शेफ को चुनना है। इसके बाद उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें कि अलग अलग आकार बना होता है। अब गेम ये होती है कि उन्हें किसी तरह इस साइज को बाहर निकालना है बगैर डैमेज करे। अगर शेप जरा सी भी खराब हुई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। पर यहाँ पर शैम्बू तो उसे इजीली निकाल लेता है, लेकिन शियोंग इतना घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो किसी न किसी तरह करके इस गेम को भी जीत लेता है और जो लोग इसे नहीं कर पाते हैं उन सभी को मार दिया जाता है। इसके बाद उन सभी को वापस रूम में लाया जाता है। यहाँ पर टोटल 87 प्लेयर वापस आए थे, लेकिन उनमें से 101 रह गए हैं। इसके बाद उन सभी को खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने के लिए जैन की एक लड़के से फाइट हो जाती है। यहाँ पर जैन उसे इतना ज्यादा मारता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है।
और इधर हम देखते हैं 3 प्लेयर में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाल रहा है। उन्हें चाइनीज को बेचने का काम करता है, इसलिए जब भी डेड बॉडी को ले जाया जाता है तो वो लोग डेड बॉडी को गायब कर देते हैं। क्योंकि ये सब एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि ये सब फ्रंटमैन से चुप कर हो रहा था। यही वजह थी कि उन्होंने कंट्रोल रूम में भी अपना एक आदमी बैठाया हुआ था जो उन लोगों की सारी फोटो वीडियो डिलीट कर देता था। और वो गार्ड डॉक्टर को गेम के बारे में पहले बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। यहाँ पर ये गार्ड डॉक्टर को बताते हैं कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया है ताकि वो आपस में लड़ सके, और जिससे ये होगा कि सारे कमजोर प्लेयर गेम से आउट हो जाएंगे। साथ ही में गार्ड डॉक्टर को अगले गेम के बारे में बता देता है। 30 मिनट बाद में वहाँ पर लाइट ऑफ होने वाली है। शैम्बू को पता था कि जरूर जॉन की टीम गलत काम करेगी, इसलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें नॉर्मल रहने को कहता है। उधर वो डॉक्टर है जो जॉन की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जॉन को बता देता है कि अगला गेम कौन सा होने वाला है। फिर लाइट ऑफ हो जाती है। इसके बाद जॉन अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी के लोगों को मारने लग जाता है। जॉन एक लड़की को मारकर फिर साइबू को मारने जाता है, लेकिन शियोंग तभी उसे बचा लेता है। इसके बाद फिर वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं। गार्ड उन सभी को रोक लेते हैं। अब यहाँ पर टोटल 80 लोग रह गए हैं और अब उन्हें तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर उन्हें 10-10 प्लेयर की एक टीम बनाने को कहा जाता है। अब वो लोग ऐसा ही करते हैं और अपनी अपनी टीम बना लेते हैं, क्योंकि जॉन को गेम के बारे में पहले से ही पता होता है तो वो साइबू की फ्रेंड को अपने साथ नहीं रखता है, क्योंकि वो अपनी टीम में सिर्फ लोगों को ही रखना चाहता है। उधर शैम्बू भी अपने एक टीम बना लेता है, लेकिन उनके पास एक प्लेयर की कमी थी, क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी। इसलिए शैम्बू की फ्रेंड को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। क्योंकि यह पार्ट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।